अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। होप दैट कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स, यानी कि एहसास कमतरी, जिस पर एल्फ्रेड एडलर ने बात की थी। सबसे पहले हम लोग एल्फ्रेड एडलर की बात कर लेते हैं कि ये थे कौन। तो एल्फ्रेड एडलर जो है ये एक ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर, साइकोथेरेपिस्ट और इंडिविजुअल साइकोलॉजी स्कूल के फाउंडर थे। और इन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, सबसे ज़्यादा जोर दिया था फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी की इम्पोर्टेंस पर। इन्होंने इससे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का नाम दिया था। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स इम्परफेक्शन मतलब एहसास कमतरी। इसके अलावा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को आइसोलेटिंग एलिमेंट के तौर पर भी पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में की रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस की बात करें तो एडलर ने कहा था कि जो हर पर्सन होता है वो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी को एक्सपीरियंस करता है, कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहाँ पर वो एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस बेसिकली जो है लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम की वजह से भी होती है। तो या तो वो कहते हैं कि उनको अपने आप पर डाउट होता है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या मैं कर ही नहीं सकता ये काम, ये ठीक है। या तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, दूसरों को वो लो फील करवाने लगते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और वो इतने एबल ही नहीं होते, कि वो इस काबिल ही नहीं होते कि अपनी फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी को जो है रेस्टिफाई कर सके, उनको कम कर सके। तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी की ये बहुत सी वजूहत होती है, जैसे कि कोई अपने डार्क कम्प्लेक्शन की वजह से, कोई अपने IQ लेवल की वजह से, कोई जॉब ना होने की वजह से इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाता है। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस बेसिकली अनकॉन्शियस होती है और ये अनकॉन्शियसली वर्क कर रही होती है। अब अगर इन्फीरियरिटी के कंपोनेंट्स की बात करें तो एडलर के अकॉर्डिंग 2 कंपोनेंट्स है फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी के, जिसमें नंबर 1 प्राइमरी इन्फीरियरिटी एंड नंबर 2 सेकेंडरी इन्फीरियरिटी। अब प्राइमरी इन्फीरियरिटी जो है ये एक ओरिजिनल और नॉर्मल फीलिंग्स होती है जो एक इन्फेंट, एक बच्चा मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस ठीक होते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा इन्फीरियर हो जाना ये ठीक नहीं है। अब ये जो फीलिंग्स होती है ये प्रोडक्टिव होती है और ये एक बच्चे की डेवलपमेंट में उसकी मोटिवेशन का काम करती है, उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर या पुलिस बनना चाहता है, तो उस पर अगर कोई हंसता है या उसको कोई कहता है कि तुम पुलिस बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, इस तरह करके उसे एक टॉन्टिंग वे में बोलता है, तो इस तरह वो बच्चे में थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, थोड़ा सा वो इन्फीरियर फील करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ मैं बन के दिखाऊँगा, मैं करके दिखाऊँगा। तो इस तरह वो जो उसके लिए एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, मोटिवेशन का काम करते हैं, ये फीलिंग्स जो है उसके लिए मोटिवेशन का काम करती है। फिर इस तरह वो बच्चा बाद में पुलिस बन के दिखाता है, डॉक्टर बन के दिखाता है। अब अगर सेकेंडरी इन्फीरियरिटी की बात करें तो ये जो है एडल्ट के नताइज में होती है डेवलप, यानी एडल्ट के रिजल्ट में डेवलप होती है उस टाइम पे जब एक बच्चा जो है हद से ज़्यादा एक एक्सीग्रेटेड फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी को डेवलप कर लेता है। तो जब ये फीलिंग्स जो है एडल्ट में देखें तो ये एडल्ट में फीलिंग्स हार्मफुल होती है और ये कंप्राइज करती है, मुश्तमिल होती है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस पर। तो इसी तरह से जो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होते हैं ये तब अकर होते हैं जब नीड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ब्लॉक हो जाती है, कि जब एक पर्सन अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करना चाह रहा होता है लेकिन वो उस टाइम पे ब्लॉक हो जाती है, देन वो पर्सन जो भी हो वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाता है, वो उस टाइम पे एहसास कमतरी फील करने लग पड़ता है। इसी तरह से फिर एडलर ने ये भी कहा था कि जो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी होती है, जो एहसास कमतरी होती है बच्चों में, वो किसी भी एबनॉर्मलिटी की या किसी डिफीट की अलामत नहीं होती, यानी उसके सिम्टम्स नहीं होते। कि एक बच्चा अगर फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी शो कर रहा है तो ये नहीं कह सकते हम लोग कि ये एबनॉर्मलिटी की वजह से है या कोई डिफीट की वजह से, कि उस बच्चे को किसी चीज़ में कोई शिकस्त हुई है जिसकी वजह से वो इस तरह फील कर रहा है। बल्कि रियलिटी में जो बच्चे होते हैं वो पावरलेस होते हैं, वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उनका जो काम होता है वो उनके पेरेंट्स करके देते हैं। बल्कि हम लोग कह सकते हैं ये कि जो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी है ये रियलिटी ऑफ नेचर है, कि हर पर्सन में ये नेचुरली होती है, हर पर्सन कहीं ना कहीं फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी शो करता है। ठीक है, लेकिन अब एडलर ने ये भी कहा था कि जो बच्चों में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस क्रिएट होता है, डेवलप होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबल उसकी फैमिली भी होती है। वो इस तरह से कि जब एक बच्चा
जैसे उसके एग्ज़ाम्स हुए और रिज़ल्ट में अच्छे नंबर नहीं लेकर आया, तो उसकी फैमिली उसको कहती है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आए ही नहीं, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम अपने कज़न को देख लो, उसके नंबर देखो, उसने पोजीशन ली है। तो इस तरह जब बच्चे को बात बात पर बोलना, कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी चीज़ पर टोंट करना, तो इस तरह एक बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से फिर और बहुत सी रीज़न्स हो सकती है जिसकी वजह से एक बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते हैं। और इसके अलावा इंफीरियरिटी की 5 टाइप्स होती है, जिसमें फ़िज़िकल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इस सब टाइप्स की जो है ना इंफीरियरिटी पर्सन में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने में आती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।